Hello friends, today we are going to talk about a short tale story Once Upon a Time by Nadine Gordimer. Once Upon a Time का मेन थीम यही है कि तअस्सुब की जो दीवारें हम तामीर करते हैं और जो हदूद हम अपने जहन में रखते हैं खुद को लाहा ख़तरे के खौफ की वजह से हमें बैरूनी दुनिया और इंसानी रिश्तों से अलग थलग रखने का बाइस बनती हैं। नदीन गोर्डिमर ने ये बच्चों के लिए कहानियों की एक एंथोलॉजी में हिस्सा डालने के लिए लिखी। एंथोलॉजी कहते हैं अ पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोएम। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। वंस अपॉन अ टाइम बाय नदीन गोर्डिमर इज़ अ मॉडर्न फेरी टेल। ये साउथ अफ्रीका के मामूली मज़ाफ़ात इलाके में रहने वाले एक ज़माने के खुशकिन ख़ानदान की कहानी बयान करता है जो जज्बाती तौर पर कनात से खौफ की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो अपने आप को बाकी आबादियों से बचाता है और अलग थलग रखता है। ये फैमिली जो पसमानदा और गरीब दूसरे रंग के लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने घर को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और इस मकसद के लिए वो अपने घर के इर्द गिर्द एक बाड़ लगा लेते हैं क्योंकि इनका खौफ बढ़ता ही चला जाता है क्योंकि वो मुख्तलिफ़ रंग नस्ल के लोग एक ही इलाके में रहते हैं और इसी वजह से वो खौफ का शिकार हैं। बिलाखिर और सितम ज़रीफ़ी ये कि जिस तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो घर के गिर्द बाड़ लगाते हैं शायद यही इनके बेटे की मरने की वजह बनती है। अगरचे कहानी में फेरी टेल के कई वाज़ेह अनासर हैं, जैसे कि एक दफ़ा का आगाज़, अच्छे कानून की पासदारी करने वाले लोगों का एक खुशकिन ख़ानदान, एक फ़ैमिली जो अपने कुत्ते तक को लाइसेंस देता है, आग, सैलाब और नुकसान के ख़िलाफ़ इंश्योरेंस वगैरह, और एक अक्लमंद बूढ़ी चुड़ैल। राइटर कहानी में फेरी टेल के कई दूसरे एलिमेंट्स इस्तेमाल करती है। सो ये तो थी समरी ऑफ वंस अपॉन ए टाइम, अ ब्रीफ समरी। नाउ वी विल क्रिटिकली एवेल्युएट द टेल वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम में नदीन गोर्डिमर ने नस्ल परस्ती पर मबनी जनूबी अफ्रीका के बारे में अपने ख्यालात की नुमाइंदगी करने के लिए एक रिवर्स फेरी टेल की कहानी बनाई है। वो फेरी टेल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करती है जैसे कि सादा ज़ुबान, अच्छाई और बुराई के दरमियान तसादम और अपनी फेरी टेल स्टोरी तख्लीक करने के लिए इखलाकियात का इस्तेमाल। वो अपनी कहानी को स्लीपिंग ब्यूटी कहानी से भी जोड़ती है। ये टेल एक फेरी टेल है जिसे राइटर लोगों को वार्न करने के लिए इस्तेमाल करती है कि साउथ अफ्रीका के रंग बिरंग के तौर तरीक़ों से कोई अच्छाई से नहीं निकल सकता।